दोस्तों, कामयाबी का एक ही रास्ता है। वो क्या है? फोकस। अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उस पर फोकस करो, दिल लगा के पूरे दिलो दिमाग से फोकस करो, तभी आप उस पर कामयाबी पा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको आज 4-5 ऐसी बातें बताऊंगा। अगर उसको आप पूरा सुन लेते हैं, अगर मेरी वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपकी जिंदगी बदलने वाली। आप जरूर सोचेंगे कि सही बात है ये। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर तुमसे कोई बोल दे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, कोई भी काम आपसे नहीं हो पाएगा, बोल दे ऐसा, तो क्या आम आदमी क्या करेगा? वो तो छोड़ देगा, हाँ नहीं हो पाएगा, वो मान लेगा हाँ मुझसे नहीं हो पाएगा। और जो खास आदमी रहता है, जो जिसमें करने की जज्बा रहता है, अंदर आग रहती है, वो जरूर करेगा और वो बोलेगा तू अब देख, अब मैं करके दिखाता हूं। आपको खास आदमी बनना है, आम आदमी नहीं बनना है कि किसी ने बोल दिया कि तुझसे नहीं हो पाएगा। आपका कभी विश्वास नहीं टूटना चाहिए। दोस्तों, विश्वास एक ऐसी चीज है, अगर दिल में है विश्वास कि मुझे ये करना, ये चाहे कुछ हो जाए, तो आपको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। आप एक दिन जरूर जीतेंगे। सिर्फ आपको क्या विश्वास होना चाहिए। अगर आपको सच में विश्वास है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ये बिजनेस कर सकता हूँ, या फिर कोई भी क्रिएटर है आप, तो मैं एक सक्सेस पा सकता हूँ, तो आपको एक ही रास्ता है। अगर आपको विश्वास है अपने आप पर तो ये आप सक्सेस जरूर होंगे। देखिए दोस्तों, पुराने जमाने में क्या था, राजा लोग आज से 400-500 साल पहले जब युद्ध होता था उनमें, तो क्या करते थे? युद्ध विश्वास पे जीता जाता है। दोस्तों, युद्ध क्या विश्वास पर जीता जाता है। अगर आप में वो विश्वास ही नहीं है, अंदर वो आग ही नहीं है कि मैं जीतूंगा, आप पहले ही डर गए, तो आप कहां से जीतेंगे? आपको खास आदमी बनना है। उनमें क्या करते थे राजा लोग? जो खास होता था, कि जो चालाक होता था, तो वो मंत्रियों को अपने में मिला लेते थे। तो मेन क्या होता है? मंत्री। राजा की सेना का कौन होता है? मेन मंत्री। अगर क्या मंत्री को मिला लिया अपने में, तो उनका राजा का विश्वास ही टूट गया, तो वो कहां से जीतेगी सेना? तो उसी प्रकार आपको खास आदमियों में आना है, और इंसान का विश्वास ना तोड़ा जा सके, वो ही एक खास इंसान है दोस्तों। क्योंकि उसके आगे भले ही आप कितनी ही बड़ी मंजिल रख दो, वो उसको भी पार कर देगा, क्योंकि उसके अंदर वो आग है, वो खास व्यक्ति है। 100 में 5% रहता है, तो आप वो खास में जाइए, जब आप एक सक्सेस पा सकते हैं। आप तो इतनी संघर्ष करिए, इतनी मेहनत करिए। आप बिजनेसमैन है, या फिर तो सेल्समैन है, या फिर क्रिएटर है, आप तो फोकस करिए, विश्वास रखिए कि मैं एक दिन सक्सेस जरूर होऊंगा। अगर आप ऐसा कर, अगर आपको छोटे मोटे संघर्ष, छोटे मोटे काम, दर्द, पसीना आदि ये सता रहे हैं, तो आप कभी नहीं जीत सकते। अरे आप तो इतनी मेहनत कीजिए कि कोई काम आपको दिला जाए तो आप उसमें पूरा फोकस और विश्वास के साथ कर सकें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल जीत तो आपकी कन्फर्म है। क्योंकि दोस्तों, विश्वास इतना कड़क होना चाहिए कि कोई भी जाए, आपको विश्वास नहीं टूटना चाहिए, कुछ हो जाए, क्योंकि हर काम विश्वास से होता है। और दोस्तों, अगर आपको एक आगे बढ़ना है तो कम्युनिकेशन स्किल्स, आप में बोलने की कला होना चाहिए। आप सामने वाले व्यक्ति को ऐसा बोलें कि सामने वाला व्यक्ति आपसे इंप्रेस हो जाए। आपको बोलने की कला आना चाहिए। बिजनेस हो या फिर कोई भी कैटेगरी हो, जैसे आप पढ़ाते हो, या फिर आप दुकानदार हो, या फिर आप सेल्समैन हो, या फिर कोई डॉक्टर हो, तो हर काम में कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको ये नहीं आती तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। बोलने की कला आना चाहिए। आपको बोलने की कला नहीं आती दोस्तों, पहले आप इसी काम को सीखिए। बोलने की कला, कम्युनिकेशन स्किल्स की कैसे बोला जाता है, क्या पहले बोलने की कला सीख जाएंगे, तो पहले आप इसी को सीखिए, फिर आप दूसरे काम को सीखिए। यही काम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। क्योंकि अगर आपको, जैसे आप कहीं गए और आप कहीं बैठे हैं, तो आप किसी से बात ही नहीं कर रहे, आपको शर्म लग रही है या फिर झिझकपन हो रहा है, आपको ऐसा नहीं रहना चाहिए। आपको बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको जरूर सीखना चाहिए। एक बात और, जो आप जैसे कहीं गए, तो पहले शब्द होते हैं ना, पहले शब्द आपको इतना भारी बोलना है। पहले 15 सेकंड आपके शब्द इतना भारी होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति देख, आपको सुनकर ही इंप्रेस हो जाए। मतलब
आपके शब्द इतने भारी होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं मैं इधर से हूँ, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आपके स्टार्टिंग के जो शब्द रहते हैं ना, वो इतने तेज होना चाहिए, इतने भारी होना चाहिए कि सामने वाला देख के ही इम्प्रेस हो जाए। क्योंकि ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं दोस्तों। ये दोस्तों, अगर आप कोई काम करते हैं, आपका कोई भी काम है, बिजनेस हो या फिर कोई भी काम है, आपको उसके रिजल्ट पर नहीं देना है। आपको सिर्फ फोकस क्या करना है, अपने काम पर फोकस करना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, अगर आप अपने काम पर फोकस करते हैं और अपने रिजल्ट पर फोकस नहीं करते, तो आप उस काम में जरूर सक्सेस होंगे। क्योंकि अरे फिर क्या मतलब, आप इतना अपने काम में जुट जाओ कि रिजल्ट का पता ही नहीं चले, और आपका जब रिजल्ट आए कोई भी काम का, तो आपको 100%। क्योंकि अगर आप उसमें भटकते रहेंगे कि कैसा आएगा कैसा, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे वो काम ही क्या जिसमें गर्मी और प्यास लगे। आपको बिल्कुल इतना झुकना है, अपने काम पर इतना फोकस करना है कि साला काम भी बोले कि इसको तो जरूर ही सफलता मिलेगी। दोस्तों, अगर आप एक गरीब फैमिली से हैं या फिर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो आपको कभी भी अपनी सोच है ना, जो अपनी मेंटल सोच है, वो कभी भी छोटी सोच नहीं रखना है। आपको हमेशा ऊंचा सोचना है, आपको छोटी सोच नहीं रखना है। अगर आप ऊंचा सोचते हैं तो आपकी सोच के साथ कर्म भी ऊंचे होंगे। जो लोग चंद्रमा पे गए हैं दोस्तों, पहले उन्होंने सोचा है कि काश इस पर भी जा सकते हैं, तो आप उसी प्रकार कोई व्यक्ति छोटे से बड़ा व्यक्ति बनता है दोस्तों। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा से बड़ा ही रहता है, कोई भी कारण है से ऊपर की ओर जाते हैं। तो आप बड़ा सोचिए और बड़ा काम करिए। छोटे मोटे तो हर लोग करते हैं यार। अगर आपको अमीरी चाहना है, अगर आप एक सक्सेस बनना चाहते हैं, तो बड़ा सोचिए और बड़ा काम करिए, जिससे कि आप, हाँ टाइम लगेगा, कोई भी काम है उसमें टाइम तो लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि असंभव कोई काम नहीं रहता। असंभव को आप संभव कर सकते हैं, बट आपको विश्वास रहना चाहिए और फोकस, अपने काम पर फोकस करना है, और कंसिस्टेंसी के साथ डेली निरंतर काम करते जाना है। क्योंकि भगवान ही उसी का साथ देता है जो कर्म करते हैं। अगर आप कर्म ही नहीं करोगे तो क्या, अगर आप सोते सोते वीडियो देखोगे और जितनी वीडियो देखी उतना ही कॉन्फिडेंस आया, उतना ही मोटिवेशन हुए आप, फिर क्या होगा, अरे अभी उठो और अभी से स्टार्ट कर। अगर तुझमें आग है तो अभी स्टार्ट कर। गरीबी बहुत खराब होती है दोस्तों। आप एक बात समझिए, गरीब लोगों में ज्यादा लड़ाई क्यों होती है? क्यों भाई भाई में लड़ाई हो गई कि बंटवारा, शादी हुई और बंटवारा कर दिया कि भाई, किस वजह से लड़ाई होती है? गरीबी, पैसे की कमी। जो पैसे की कमी होती है ना, उसी वजह से लड़ाई होती है घर में। सबसे मेन मुद्दा है पैसा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपका कोई नहीं है। अमीरों के घर में क्यों लड़ाई नहीं होती? क्योंकि लोग अमीर हैं तो बोलते हैं भाई तू जितना ले ले, फिर मेरे पास जो बचेगा मैं ले लूंगा, इसलिए। और गरीब व्यक्ति रहता है तो छोटे छोटे मेड़ों पे से लड़ते हैं, छोटे छोटे बंटवारे पैसे लड़ते हैं, क्योंकि वो पैसा कम है, गरीबी है। तो हर लड़ाई का कारण है पैसा। अगर आप इस बात को समझ जाते हैं तो सच में ही आप एक सक्सेस बन जाते हैं दोस्तों। क्योंकि पैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस जिंदगी में। अगर आपको पैसा कमाना है तो करिए, अभी से स्टार्ट करिए अपना काम। जो भी आप करते हैं, बिजनेस करते हैं या फिर कोई पढ़ाई करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आप इतनी मेहनत तोड़ पढ़ाई करिए कि एक दिन आपको भी जो भी आपका सपना है वो मिल जाए। एक बात और, माँ बाप, गुरु, या फिर मैं कहूं कि जितनी भी कड़वी चीज है वो आपको बनाने की कोशिश कर रही है। आप इस बात को समझिए, वो आपको भला चाह रही हैं। और जितनी भी मीठी हैं, जो भी मीठा बोलते हैं, वो आपको कमजोर बना रहे हैं दोस्तों। इस बात को गहराई से समझिए, क्योंकि जो मीठा बोलता है वो आपको इस्तेमाल करके छोड़ देगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसी वीडियो लाता रहता हूं मैं अपने चैनल पर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पे ऐसी मोटिवेशन वाली वीडियो मिलती रहती हैं। चलिए, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और आप अपना ख्याल रखें और आज से ही स्टार्ट करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।